Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's start our new topic: conversion of domestic income into national income. Okay, students, previous two videos में हम लोगों ने the concept of national income and the concept of domestic income दोनों ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आई होप आप लोगों ने भी इन दोनों वीडियोस को देखकर इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया होगा। और अगर इन दोनों वीडियोस को आपने नहीं देखा है या इन कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो पहले उन दो वीडियोस को देखकर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं सीखा है तो आपको कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम को समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए पहले उन दो वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको किसी इकोनॉमी का, कंट्री का डोमेस्टिक इनकम दिया हो तो कैसे आप उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या जब किसी कंट्री का डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया जा सकता है तो इसका मतलब है अगर आपको उस कंट्री का नेशनल इनकम दिया गया हो तो आप उस नेशनल इनकम को उसकी डोमेस्टिक इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कैसे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में और कैसे नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है और उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हम उन सभी फैक्टर इनकम्स को सम कर लेते हैं जो फैक्टर इनकम किसी कंट्री की टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी भी मैंने आपको बता दिया था, तो वो फैक्टर इनकम को इंक्लूड कर लिया जाता है, सम कर लिया जाता है जो किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की गई है, वेदर इट वाज जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन नॉर्मल रेजिडेंट। हमें डोमेस्टिक इनकम को फाइंड करते समय ये ध्यान नहीं देना है कि ये फैक्टर इनकम जो जनरेट की गई है या जो हमें सम करनी है वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने जनरेट की है या फिर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने जनरेट की है। बस हमें ये देखना है कि वो इनकम, उस इनकम फैक्टर इनकम का जनरेशन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ हो, बताया था। तो देखिए वही यहाँ लिखा है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ बोथ, बताया था मैंने, बोथ कौन, रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। यानी डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट्स की भी फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है और इसके साथ ही साथ जो नॉन रेजिडेंट भी हैं उनकी भी इनकम को इंक्लूड किया जाता है। बट नॉट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड। लेकिन उस फैक्टर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है डोमेस्टिक इनकम में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने एब्रॉड से अर्न की है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। क्योंकि
जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट एब्रॉड में काम कर रहे हैं, इन्होंने जो फैक्टर इनकम जनरेट की है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं बल्कि किसी दूसरे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की है। इसलिए जो ऐसी इनकम जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने एब्रॉड से जनरेट की है उसको डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, ऐसी फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स ने एब्रॉड से रिसीव की है उसको फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहा जाता है। क्या कहते हैं? यानी हमारे कंट्री को, हमारे रेजिडेंट को जो इनकम एब्रॉड से मिली है उसे क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और इसको शॉर्ट में फीफा कहा जाता है। एफ फॉर फीफा मीन्स ये, एफ फॉर फैक्टर, आई फॉर इनकम, अगेन एफ फॉर फ्रॉम एंड ए फॉर एब्रॉड। क्लियर है? यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, शॉर्ट में हम इसे फीफा कह देते हैं। ठीक है? यानी डोमेस्टिक इनकम में जब भी हम किसी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम को फाइंड कर रहे होते हैं, सम कर रहे होते हैं, उस समय हमारी कंट्री को जो इनकम एब्रॉड से रिसीव हुई होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से रिसीव हुई होती है, फीफा जो होता है, उसको डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाता। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? यानी डोमेस्टिक इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम शामिल होगी, लेकिन हमें जो इनकम एब्रॉड से रिसीव होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगी, वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है? अब हम इसी सेम पैटर्न पर नेशनल इनकम को देखते हैं। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये भी क्या है? सम, दोनों देखिए, डोमेस्टिक इनकम भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है और नेशनल इनकम भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है। अंतर क्या है? एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस की जाती है उसको इंक्लूड करता है, एब्रॉड से मिलने वाली इनकम को इंक्लूड नहीं करता, और नेशनल इनकम केवल और केवल नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को इंक्लूड करता है, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई हो या फिर एब्रॉड से प्रोड्यूस की गई हो। दोनों में यही बेसिक अंतर है, और इसी अंतर के बिहाफ पर हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में और नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करते हैं। इतने डिस्कशन से हम केवल इतना डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच डिफरेंस किसका होता है। ठीक है? तो इस डिस्कशन से हम वो एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। बताया मैंने कि हम जब भी किसी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने जो भी फैक्टर इनकम जनरेट की है उसी का सम टोटल क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। ये केवल नॉर्मल रेजिडेंट की फैक्टर इनकम को इंक्लूड करता है, बट नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। यहां देखिए क्या था? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड, जिसे हमने क्या बोला? फीफा। और यहां क्या लिखा है स्टूडेंट्स? बट नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, यानी पेड टू एब्रॉड। नॉन रेजिडेंट मतलब कोई एब्रॉड का पर्सन है, समझे? यानी नेशनल इनकम में हम जो एब्रॉड को फैक्टर इनकम पे करते हैं, एब्रॉड को फैक्टर इनकम देते हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। यहां देखिए वही लिखा है, बट नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट। शॉर्ट में इसी को क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। जब हम
हमें हमारे नॉर्मल रेजिडेंट को अब्रॉड से इनकम होती है स्टूडेंट्स, तो उसे क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमारे नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाता। और जो फैक्टर इनकम हम किसी विदेशी को देते हैं उसे क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या कहते हैं उसे हम? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, शॉर्ट में इसी को फीटा कहा जाता है। ठीक है, फीटा। यहां एफ फॉर फीटा, जहां एफ फॉर फैक्टर, आई फॉर इनकम, टी फॉर टू, ए फॉर अब्रॉड। ठीक है, और नेशनल इनकम में फीटा को इंक्लूड नहीं किया जाता। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम काउंट करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम में फीटा को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, लेकिन फीफा को इंक्लूड नहीं किया जाता। जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो फीटा को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि फीफा को इंक्लूड कर लिया जाता है। फीटा क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फीफा क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? यानी जब भी आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करोगे तो फीफा को बाहर कर दोगे, जबकि फीटा को इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, और जब आप नेशनल इनकम काउंट कर रहे होंगे तो फीटा को एक्सक्लूड कर लोगे और फीफा को इंक्लूड कर लोगे। बस यही बेसिक अंतर है दोनों में। यहां देखिए, मैंने इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। देखिए, ये लेफ्ट साइड जो ये है, ये डोमेस्टिक इनकम का है पार्ट है, और ये नेशनल इनकम का पार्ट है, नीचे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? फैक्टर इनकम ऑफ रेजिडेंट अर्न फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी हमारे जो रेजिडेंट हैं उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फैक्टर इनकम अर्न की है उसको डोमेस्टिक इनकम में हम ऐड करेंगे। साथ ही साथ फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, अब देखिए नॉन रेजिडेंट है यानी ये कहाँ के हैं? किसी दूसरे देश के हैं, अब्रॉड के हैं, तो हम इनको जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी ये इनकम जनरेट करेंगे, ये क्या करेंगे? अपने साथ अपने देश ले जाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाएगा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा। ठीक है, यानी हमारे जो रेजिडेंट हैं उनकी फैक्टर इनकम जो उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है उसको शामिल कर लें, उसका सम कर लें। साथ ही साथ हमने विदेशियों को यानी नॉन रेजिडेंट्स को जो इनकम दी है यानी फीटा, उसको इंक्लूड कर लें। दोनों का अगर हम सम कर लें और टोटल कर लें तो ये क्या मिलेगा? हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नेशनल इनकम में देखिए फैक्टर इनकम ऑफ रेजिडेंट अर्न फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी नेशनल इनकम में भी हमारे जो रेजिडेंट हैं उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फैक्टर इनकम को अर्न किया है या रिसीव किया है उसका सम कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमारी रेजिडेंट्स ने अब्रॉड से जो इनकम अर्न की है जिसे हम फीफा कहते हैं उसको भी हम सम कर लेते हैं, और जब दोनों का सम करके टोटल कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाता है? नेशनल इनकम मिल जाता है। समझ रहे हैं? यानी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे रेजिडेंट की जो फैक्टर इनकम है जो डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न की है, देखिए दोनों में है। यानी आप चाहे नेशनल इनकम काउंट कर रहे हो चाहे डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर रहे हो, आपको अपने रेजिडेंट की जो फैक्टर इनकम है
जो उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न की है, दोनों में ही इंक्लूड की जाएगी। यानी जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ दोनों कॉमन है, यहाँ दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसी फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न की है, उसको नेशनल इनकम में भी काउंट किया जाता है और उसको डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट किया जाता है। अब अंतर कहाँ से आता है? दोनों के बीच अंतर आता है फीटा और फीफा से। दोनों के बीच अंतर बेसिक क्या है? फीफा और फीटा से। यानी जब भी आप डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो डोमेस्टिक इनकम में फीटा को तो प्लस कर लिया जाएगा, लेकिन फीफा को माइनस किया जाएगा। ठीक है, यानी जब भी आप डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे होंगे तो डोमेस्टिक इनकम में फीफा को क्या किया जाएगा? माइनस, और फीटा को प्लस कर लिया जाएगा। ठीक है, और नेशनल इनकम जब आप काउंट कर रहे होंगे तो नेशनल इनकम में फीफा को प्लस कर लिया जाएगा और फीटा को माइनस कर दिया जाएगा। यानी जब भी हम डोमेस्टिक इनकम काउंट कर रहे होते हैं तो फीफा को माइनस करते हैं और फीटा को प्लस कर लेते हैं, जबकि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो फीफा को प्लस कर लेते हैं और फीटा को माइनस कर लेते हैं। स्टूडेंट, दोनों कॉन्सेप्ट में यही बेसिक अंतर है। यानी अगर डोमेस्टिक इनकम दी हुई है और फीफा और फीटा की वैल्यू दी हुई है तो आप उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर नेशनल इनकम दी है, फीफा और फीटा की वैल्यू दी है, तो इससे आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको डोमेस्टिक इनकम दी है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम दी है तो इसका मतलब इसमें फीटा को प्लस किया होगा और फीफा जो है, फीफा को माइनस किया गया होगा। यही ना, इतना दिया है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। अब देखिए, डोमेस्टिक में फीटा होता है, फीफा नहीं होता, जबकि नेशनल में फीफा होता है लेकिन फीटा नहीं होता। तो अगर हम डोमेस्टिक में जिसमें फीफा प्लस है, जबकि डोमेस्टिक में फीटा प्लस है जबकि नेशनल में फीटा नहीं होता, तो डोमेस्टिक में से हम फीटा को माइनस कर दें। ठीक है, अब डोमेस्टिक में फीफा नहीं होता, लेकिन नेशनल में फीफा होता है। यानी हम डोमेस्टिक में अगर फीफा को प्लस कर दें तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? नेशनल के बराबर हो जाती है। ठीक है, देखिए इसे नीचे मैंने एक चार्ट टाइप से बना के दिया है। अगर आपको यहाँ देखिए डोमेस्टिक इनकम दी है और डोमेस्टिक इनकम में हम जानते हैं फीटा ऑलरेडी इंक्लूड होता है, जबकि नेशनल इनकम में फीटा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए अगर आपको डोमेस्टिक इनकम दी है और आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, अब नेशनल में फीटा नहीं होता लेकिन डोमेस्टिक में फीटा होता है, तो हम फीटा को क्या करेंगे? डोमेस्टिक में से फीटा को माइनस कर दें। ठीक है, अब नेशनल में फीफा होता है लेकिन डोमेस्टिक में फीफा नहीं होता, तो और डोमेस्टिक में हम फीफा को प्लस कर दें तो ये टर्म किस में चेंज हो जाएगी? अपने आप ही नेशनल में चेंज हो जाएगी। यानी डोमेस्टिक इनकम प्लस फीफा माइनस फीटा
इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ओके। और अगर स्टूडेंट इसी पैटर्न पे आपको नेशनल इनकम दी हुई है, नेशनल इनकम, इसे आपको किस में चेंज करना है, डोमेस्टिक इनकम में चेंज करना है। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है क्या नहीं होता, डोमेस्टिक इनकम में फीटा जो होता है वो प्लस होता है, जबकि फीफा माइनस, यानी फीफा इसमें नहीं होगा। जबकि नेशनल इनकम में फीफा होगा और फीटा नहीं होगा। ये सिचुएशन है। अब इसमें फीफा है, फीटा नहीं है, जबकि हमें डोमेस्टिक इनकम पर जाना है नेशनल से, तो हमें क्या चाहिए, फीटा चाहिए, फीफा नहीं चाहिए। जबकि यहाँ फीटा नहीं है, फीफा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस नेशनल में से हमें डोमेस्टिक में जाना, तो हमें फीफा नहीं चाहिए, फीफा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेशनल में से फीफा को माइनस कर देंगे। ठीक है। और डोमेस्टिक में फीटा चाहिए, जबकि नेशनल में फीटा नहीं होता है, तो हम नेशनल में फीटा को प्लस कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक नेशनल इनकम का टर्म किस में चेंज हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की टर्म दी हो और एक दूसरे में इनको कन्वर्ट करना हो, नेशनल इनकम दिया हो और डोमेस्टिक में चेंज करना हो, तो या फिर डोमेस्टिक दिया हो नेशनल में चेंज करना हो, तो आप फीफा और फीटा की हेल्प से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम दी है तो इसमें फीफा होगा, फीटा नहीं होगा, जबकि डोमेस्टिक इनकम में फीटा होता है, फीफा नहीं होता। तो नेशनल में जो गिवन है उसको माइनस कर दीजिए, जो नहीं होता उसमें ऐड कर दीजिए, अपने आप आपको डोमेस्टिक वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। अब आप दोनों कन्वर्जन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक से नेशनल का कन्वर्जन और नेशनल से डोमेस्टिक का कन्वर्जन, दोनों को आप ध्यान से देखिए। इसमें अगर फीफा प्लस है तो फीटा माइनस है, और फीफा माइनस है तो फीटा प्लस है, यानी दोनों के जो मैथमेटिकल साइन हैं वो अलग अलग हैं। अगर एक प्लस हो रहा है तो दूसरा माइनस हो रहा है। ठीक है। और आप देखिए मैथमेटिकल यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई नेशनल इनकम NI 100 दी है, ठीक है, जिसमें फीफा की वैल्यू मान लीजिए 10 है और फीटा की वैल्यू मान लीजिए 5 है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेशनल इनकम जो दी है इसको डोमेस्टिक में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया कि NI में क्या होगा, फीफा होगा, लेकिन फीटा नहीं होगा, फीटा नहीं होगा। लेकिन आपको जाना कहाँ है, डोमेस्टिक इनकम पर। डोमेस्टिक में फीटा होता है, फीफा नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, NI में से फीफा को माइनस कर देंगे और फीटा को प्लस कर देंगे। तो NI हमारा कितना है यहाँ 100। ठीक है। अब फीफा इसमें गिवन है तो हम फीफा को क्या करेंगे, -10, और फीटा हमारा 5 है, फीटा को इसमें प्लस करेंगे तो +5। ठीक है। तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 100 में से -10 90 और +5 यानी 95। आंसर 95 मिलेगा। इस तरह से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हो सकता है कि इस तरह से हम इसे लिख लें, 100 +
-10 100 प्लस -10 प्लस 5, ठीक है। अब 100 यहाँ अंदर कितना बचेगा, -5 प्लस -5। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 - 5 = 95। सेम आंसर, ठीक है। यानी फीफा और फीटा की जो वैल्यू गिवन है इनको हम पहले से ही एडजस्ट कर लें, इनकी नेट वैल्यू निकाल लें, नेट एक्चुअल वैल्यू निकाल लें। क्यों, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनकी कुछ ना कुछ नेट वैल्यू तो मिलेगी, ठीक है। तो इनकी जब नेट वैल्यू निकाल ली जाती है, यानी इनको फीफा माइनस फीटा हम पहले ही कर लेते हैं, तो इनकी जो एडजस्टेड वैल्यू है उसको क्या कहा जाता है, NFIA कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहा जाता है, ठीक है। क्या है ये नेट फैक्टर इनकम, देखते हैं। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA refers to the adjusted value of factor income from abroad यानी फीफा and factor income to abroad यानी फीटा, and it is calculated as NFIA is equal to FIFA माइनस फीटा। यानी NI को DI में कन्वर्ट करते समय या DI को NI में कन्वर्ट करते समय, जैसे हम NI को DI में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस फीफा प्लस फीटा करते हैं, और अगर DI को NI में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस फीफा माइनस फीटा, ये करते हैं। तो हम दोनों वैल्यू को अलग अलग प्लस माइनस ना करके हम इनकी एक नेट वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फीफा और फीटा का अंतर कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी फीफा और फीटा का अंतर यानी फीफा माइनस फीटा कर लेते हैं, और जो वैल्यू मिलती है इनके डिफरेंस की उसी वैल्यू को डायरेक्ट हम मेन जो कॉन्सेप्ट हमें दिया है, चाहे वो NI हो चाहे वो DI यानी डोमेस्टिक इनकम हो, उसी में उसे एडजस्ट कर देते हैं, और इन दोनों के डिफरेंस को इनके भी यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसी को क्या कहा जाता है, NFIA कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहा जाता है। और मैंने आपको बताया भी कि जब नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड है, इसका मतलब ये नेशनल इनकम में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी फ्रॉम एब्रॉड है ना, हमें मिल रहा है तो ये नेशनल इनकम में प्लस होगा, और अगर डोमेस्टिक इनकम दिया है तो क्योंकि फ्रॉम एब्रॉड जो इनकम हमें एब्रॉड से मिलती है डोमेस्टिक इनकम में हम उसे शामिल नहीं करते, यानी जब DI दिया होगा तो उसमें से ये माइनस किया हुआ होगा। एग्जाम्पल नीचे दिए हैं, समझिए। जैसे ये तो मैंने अभी बता दिया कि व्हाट इज NFIA, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, यानी NFIA क्या है, फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड का डिफरेंस ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहलाता है। और इसकी हेल्प से कैसे हम नेशनल को डोमेस्टिक में और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ
दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कन्वर्जन ऑफ एनआई एंड डीआई करते हैं, यानी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम करते हैं, तो मान लीजिए आपको डोमेस्टिक इनकम दिया है और एनएफआई दिया है। एनएफआई का फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब फ्रॉम अब्रॉड है, जो इनकम आपको अब्रॉड से मिली है स्टूडेंट्स, वो डोमेस्टिक इनकम में क्या होगी? जुड़ी हुई नहीं होगी। डोमेस्टिक इनकम में जो इनकम फ्रॉम से यानी अब्रॉड से मिलती है उससे शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब अगर हम डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए की वैल्यू को प्लस कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको नेशनल इनकम दी हुई है, आपको नेशनल इनकम दी है, इसका मतलब इसमें जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो ऑलरेडी ऐड की हुई होगी, यानी इसमें एनएफआईए की वैल्यू नेशनल इनकम में ऑलरेडी ऐड रहती है। इसका मतलब अगर आप नेशनल इनकम में से एनएफआईए की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है। क्लियर है? यानी आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो आप डोमेस्टिक में एनएफआईए को प्लस कर देंगे, और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो आप इस नेशनल में से एनएफआईए को माइनस कर देंगे। यही कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम है। आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में इसी फार्मूले के बिहाफ पर हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स कैसे डोमेस्टिक को नेशनल में और नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट किया जाता है आप इस वीडियो से अच्छे से सीख गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और, यहाँ देखिए डोमेस्टिक इनकम है, एनएफआईए है और नेशनल इनकम है, यानी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच कितना डिफरेंस होगा ये कौन डिसाइड करेगा? एनएफआईए डिसाइड करेगा। अगर एनएफआईए की वैल्यू 0 हो जाए, मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम 100 है और एनएफआईए की वैल्यू 0 हो गई तो नेशनल इनकम कितनी होगी? 100। यानी नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों इक्वल होंगे अगर एनएफआईए की वैल्यू 0 है। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन, अगर एनएफआईए की वैल्यू नेगेटिव है, यानी मान लीजिए -10 है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो नेशनल इनकम की वैल्यू है वो डोमेस्टिक इनकम से कम होगी। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम हमारी 100 है और एनएफआईए हमने अभी आपको बताया था कि -10 है, तो क्या होगा? 100 प्लस -10, प्लस और माइनस माइनस होंगे, यानी क्या मिलेगा आपको? 100 - 10 इज इक्वल टू 90। देखिए डोमेस्टिक इनकम 100 है जबकि नेशनल इनकम 90 रह गई। यानी दूसरा कंक्लूजन है, इफ एनएफआईए विल बी नेगेटिव देन डोमेस्टिक इनकम मोर देन, या डोमेस्टिक इनकम विल बी मोर देन नेशनल इनकम। यानी अगर एनएफआईए की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो इस केस में डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू ज़्यादा होगी जबकि नेशनल इनकम की वैल्यू कम होगी। क्लियर है? और अगर एनएफआईए की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस केस में नेशनल इनकम की वैल्यू ज़्यादा और डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कम होगी। एग्जाम्पल से मान लीजिए एनएफआईए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो और डोमेस्टिक इनकम भाई 100 है,
तो 100 प्लस NFIA 10, नेशनल इनकम कितनी होगी 110। देखिए NI इज ग्रेटर देन DI। ठीक है, तो इस वीडियो से स्टूडेंट्स आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है वो किससे डिसाइड होता है, NFIA से डिसाइड होता है, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से डिसाइड होता है। और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों इक्वल होंगे, या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से मोर देन होगी, या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से लेस देन होगी, ये भी डिसाइड NFIA से ही होता है। तीनों कंक्लूजन स्टूडेंट्स जो मैंने आपको अभी यहाँ बताए या नीचे लिखे हुए हैं, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम विल बी इक्वल इफ NFI विल बी 0। अभी बताया था मैंने कि NFIA 0 है तो नेशनल इनकम की वैल्यू और डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। दूसरा कंक्लूजन, डोमेस्टिक इनकम विल बी मोर देन टू नेशनल इनकम, यानी डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू नेशनल इनकम से ज़्यादा होगी इफ़ NFIA इज नेगेटिव। अगर NFIA की वैल्यू नेगेटिव है, इस केस में डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू ज़्यादा होगी और नेशनल इनकम की वैल्यू कम होगी। और अगर NFIA की वैल्यू स्टूडेंट्स पॉजिटिव है तो इस केस में डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कम हो जाएगी, लेस देन टू नेशनल इनकम होगी। यानी NFIA अगर पॉजिटिव है, यानी हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम है, तो इस केस में हमारी डोमेस्टिक इनकम कम और नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस वीडियो से किस तरह से NI को DI में कन्वर्ट किया जाता है और DI को NI में कन्वर्ट किया जाता है बहुत अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। फिर भी आप वीडियो को अच्छे से देखिए, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, मेरे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि कैसे नेशनल और डोमेस्टिक इनकम को मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और गूगल क्लासरूम में उनको अपलोड कीजिए ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। ओके, थैंक यू।